बेमेल विवाह कभी चलता नहीं। बेमेल विवाह हमेशा टूटते हैं। धर्म तो दुनिया में सिर्फ हिंदू है, बाकी सब मजहब हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, विचार हैं, पंथ है। 370 कैसे पास हो गया? 3 तलाक कैसे पास हो गया? राजस्थान में अब से कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। जीत के लिए हर एक पार्टी अपना दमखम लगा रही है। लेकिन वहीं पिछले कुछ दिनों अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, सबको सलाह दी है, सबको जीत का मंत्र बताया है। लेकिन उस मंच से उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करी। अब प्रधानमंत्री के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने के बाद से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में फूट पड़ गई है। कल आम आदमी पार्टी और आज शिवसेना ने भी यूसीसी के मुद्दे पे बीजेपी का साथ देना कबूल कर लिया है। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा जी मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ कहते हैं तो उस पर चर्चा होना तो लाजमी है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो उस बात से एक दिन पहले तक अगर हम देखें तो बिहार के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता दिखा रही थी बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। लेकिन यूसीसी के बाद से लगता है धीरे धीरे विपक्षी खेमे में फूट पड़ गई है। क्या कहेंगे? बेमेल विवाह कभी चलता नहीं। बेमेल विवाह हमेशा टूटते हैं। इसलिए जो बिहार में गठबंधन हुआ वो गठबंधन था, और गठबंधन में एक घट पर कभी भी प्यास नहीं बुझती। घट का मतलब घड़ा या कुआं। और यूसीसी का जो मैटर है, भोपाल में उन्होंने जहां विपक्षी पार्टियों पर सीधा हमला बोला, भ्रष्टाचार को लेके, लूटमार को लेके, गबन घोटालों को लेके, चोरी डकैती को लेके, वहाँ सबसे मूल विषय, बड़ा विषय था यूसीसी का। यह समान आचार संहिता बननी चाहिए, देश में होनी चाहिए। एक धर्म के लोग तो एक शादी करें और दूसरे मजहब या धर्म के लोग, वैसे तो वो धर्म ही नहीं है। धर्म तो दुनिया में सिर्फ हिंदू है, बाकी सब मजहब हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, विचार हैं, पंथ है। तो दूसरे मजहब के लोग 4-4 शादियाँ करें, ये एक देश में नहीं चल सकता। इसलिए उनका एक विधान देश में चलेगा। यूसीसी का जो बात उन्होंने कही, बहुत ठोस अंदाज में पूरी व्याख्या के साथ कही श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उसको लेकर के विपक्ष में फिर एक बार फूट पड़ी है। आप पार्टी ने भी देश हित में यूसीसी को स्वीकार किया है, शिवसेना ने भी स्वीकार किया। हो सकता है 2-3-4 पार्टियां और आ जाएं, नहीं भी आएंगी तो भी कांग्रेस अकेली रहने वाली है, अकेली रह जाएगी। ये मेरा सीधा दावा है। अब तक कांग्रेस का विरोध करते थे नीतीश कुमार, लालू यादव, और अब कांग्रेस के साथ बैठ कर के और पिएंगे, ये चल नहीं सकता देश में। इसलिए कांग्रेस अकेली रहेगी तब भी और अब भी। कांग्रेस का साथ देने वाला आखिर में कोई नहीं बचेगा। ताली बजाने वाले सिर्फ कांग्रेस ही आगे होंगे और कांग्रेस ही पीछे होंगे। जय। सर, अगर बात करें यूसीसी के मुद्दे पे, हालांकि अभी सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी ने साथ दिया है, शिवसेना भी, खैर शिवसेना तो वैसे भी आपके घटक दल में है, शिंदे वाली। लेकिन बात होगी राज्यसभा में जब इसे पेश किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि राज्यसभा में क्या कुछ चुनौतियाँ आएंगी और क्या राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से ये पारित हो जाएगा? 370 कैसे पास हो गया? 3 तलाक कैसे पास हो गया? और भी कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो बिल लाए गए और राज्यसभा में पास हुए। ये तो कला है माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, और कला है माननीय अमित शाह जी की कि वो राज्यसभा में पास करवा लेंगे और पास हो जाएगा। सर, आज भरतपुर में जेपी नड्डा जी आने वाले हैं और कल उदयपुर में अमित शाह जी आएंगे। तो चुनावी रणभेरी, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था, राजस्थान में बच चुकी है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं, बीजेपी की है? देखिए, विधानसभा की पूरी तैयारी है और लोकसभा की तैयारी उससे बड़ी है। हर बूथ के कार्यकर्ता को पूरे देश के वर्चुअल, भोपाल में तो कार्यकर्ता बैठे हुए थे, बूथ प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख और मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, बाकी पूरे देश में 10 लाख लोगों को श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल जो उन्होंने कहा, हमारा बूथ मजबूत तो हम मजबूत, हमारा बूथ मजबूत तो पार्टी मजबूत, बूथ मजबूती का जो नारा उन्होंने दिया, तो पूरी तैयारी बीजेपी की पहले दिन से थी और अब भी है। बीजेपी पूरे 5 साल आगे बढ़ती है त्याग, तपस्या और बलिदान के आधार पर। बाकी पार्टियां बढ़ती हैं लूट और मार के आधार पर। भारत माता की जय।
सर एक आखिरी सवाल बस इतना सा है कि हर बार हम देखते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो उस हिसाब से देखें तो अब की बार बीजेपी का टर्न है, लेकिन अब की बार के चुनावों के अंदर आपको हनुमान बेनीवाल की तरफ से चुनौती मिल रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको चुनौती मिल रही है, इनका कैसे मुकाबला कर पाएंगे? और असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक चुके हैं। हनुमान बेनीवाल सीपीआई को साथ ले लें, सीपीएम को साथ ले लें, आप पार्टी को ले लें, और खुद भी 20 सीट से ज़्यादा नहीं ला सकते सभी मिलकर के, और मायावती जी को और मिला लें, सब मिलकर के भी ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 सीटें, इसमें सरकार नहीं बनती। हनुमान बेनीवाल सत्ता में आने के लिए कभी प्रयास नहीं कर रहे, विरोध की भाषा वो अच्छी तरह जानते हैं, विरोध वो कर रहे हैं, सबका विरोध कर रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। महात्मा लग जाए। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा जी। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यूसीसी का मुद्दा हो वो उसी तरीके से राज्यसभा में पारित होगा जिस तरीके से 370 हुआ, जिस तरीके से 3 तलाक हुआ। विधानसभा तैयारी को लेकर इन्होंने बोला विधानसभा तैयारी भाजपा की पूरी हो चुकी है, हर बूथ पे इनका कार्यकर्ता तैनात हो चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर बूथ मजबूत की उस युक्ति पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता लग चुके हैं। तीसरे मोर्चे के जो हम कह सकते हैं, हनुमान बेनीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सब लोग एक साथ मिल जाएं, ज्ञानदेव आहूजा जी का कहना है, उसके बाद भी बीजेपी को नहीं पछाड़ सकते। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।